बद्दोवाल टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं और आपको बता दी बद्दोवाल टोल प्लाजा पर एक बार फिर किसानों का धरना शुरू हो चुका है। तो बड्डो पट्टी का टोल के आसपास के गांव फ्री हो सकते हैं, जब थाना टोल के गांव फ्री हो सकते हैं तो हमारे इस टोल पे क्यों नहीं हो सकते। जो इनके डंडे वो सारे ठेक है साइड में दे देंगे, लोगों को फ्री निकालेंगे। ये भाई किसानों की मजबूरी है, यहाँ पर पहुँचना किसी किसान के लिए कोई शौक की बात नहीं है। जो भी किसान का उपकरण है वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये धक्के से गुंडा टैक्स लेने का काम कर रहे हैं। जो बड़े नेता कहलाते थे तो ये समझौता करके गए थे, वो आज कहीं नहीं दिख रहे, क्या कर रहे हैं। नरवाना की आवाज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। बद्दोवाल टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं और आपको बता दी बद्दोवाल टोल प्लाजा पर एक बार फिर किसानों का धरना शुरू हो चुका है। आप जो ये बात सुन रहे हैं किसानों का धरना शुरू हो चुका है, ये बिल्कुल असलियत बात है। और आपको बता दी बद्दोवाल टोल प्लाजा पर आज फिर माइक का जो साउंड सिस्टम वो पहुँच चुका है और किसान गद्दे लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। किसानों ने दोबारा धरना शुरू कर दिया है। हालांकि अब की बार जो मुद्दा है किसान आंदोलन का नहीं है, मुद्दा टोल प्लाजा का है। आपको बता दें कि जो बद्दोवाल टोल प्लाजा है वो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आसपास के जो गांव थे उनके लिए बिल्कुल फ्री होता था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जो टोल प्लाजा के कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उन्होंने यहाँ पर टोल की वसूली करना शुरू कर दिया। और उसके बाद किसानों ने भी संघर्ष किया और किसानों के संघर्ष के बाद 150 रुपये का जो पास था वो यहाँ पर मान्य किया गया था कि 150 रुपये का पास बनाकर आसपास के जो गांव है 20 किलोमीटर के एरिया में वो फ्री रहेंगे। लेकिन जो 150 रुपये पास है उसको लेकर भी यहाँ पर दिक्कतें आई हुई है और अब किसानों की जो मांग है वो भी बदल चुकी है। किसानों का कहना है कि बद्दोवाल टोल प्लाजा 20 किलोमीटर एरिया के अंदर बिल्कुल फ्री होना चाहिए और नरवाना शहर भी इसके अंदर आता है। और 20 किलोमीटर एरिया में जो फ्री की मांग को लेकर आज फिर यहाँ पर धरना शुरू कर दिया है। जो किसान नेता है यहाँ पर पहुँचे हुए धरने पर, उनसे बातचीत करेंगे। और एक और बात बता देंगे, आज कुछ किसान नेता जो बड़े किसान नेता थे वो यहाँ पर नहीं पहुँचे, वो क्यों नहीं पहुँचे उसके बारे में बातचीत करेंगे। हाँ जी, आज फिर दोबारा धरना शुरू हुआ तो क्या कहेंगे इस बारे में। बहुत बहुत बधाई आप सबको भी और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी जब आंदोलन की एक सरकार के साथ सहमति बनी संयुक्त मोर्चे की, उसके साथ एक बहुत ही प्रमुख मांग थी किसान की कि जिस इलाका में टोल कंपनी के द्वारा ये टोल लगाए गए उसके आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे के लोग वो फ्री में आवें जावें। क्योंकि एक ही मैं उदाहरण दे सकता हूँ, नरवाना के हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने गांव बद्दोवाल से परली साइड भी उनके खेत हैं और बद्दोवाला गांव के परली साइड हैं, तो बार बार आना पड़ता है, वो लगातार टोल नहीं दे सकते। तो पिछले दिनों हमारी एक सहमति बनी थी कि 14 किलोमीटर के दायरे में हमारे सभी लिखित में हमने ये दिया था और कुछ साथियों की मांग थी 20 किलोमीटर की। और केवल ये बद्दोवाल टोल की हमारी मांग नहीं है, जब बड्डो पट्टी का टोल के आसपास के गांव फ्री हो सकते हैं, जब थाना टोल के गांव फ्री हो सकते हैं तो हमारे इस टोल पे क्यों नहीं हो सकते। और जब हमारी उस दिन मांग को प्रशासन ने नहीं माना तो हमने एक दिन यहाँ फ्री किया था, धरना लगाया था, हज़ारों की संख्या में किसान बहन और भाई आए थे। तो रायत ने हमारी एक जो टोल प्लाजा कमेटी के साथ है जो प्रशासन की बात हुई रात ने 10 बजे, आज उस बात को भी फॉलो नहीं कर रहे, उसको लागू नहीं कर रहा प्रशासन। आज हमारी मांग ये है कि हम बिल्कुल भी मतलब किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं देंगे, हमारे आसपास जितने गाँव हैं फ्री होंगे। इसी मांग को लेकर के हम आए हैं, कोई नई मांग हमारी नहीं है। शुरू में जब ये कंपनी ने टोल लगाया, शुरू में भी ये दनोदा तक के हमारे गांव फ्री थे, तो आज क्यों नहीं हो सकते। और प्रशासन की हाजिरी में हमारी ये बात हुई थी कमेटी की, उसमें एसपी साहब भी उस दिन आए थे, एसडीएम साहब भी यहीं थे, तहसीलदार साहब भी यहीं थे। तो जब प्रशासन की हाजिरी में टोल के साथ कमेटी की जो बात हुई तो वह लागू करनी चाहिए।
हम उसको लागू कराने के लिए आ जाए, हमारी नई कोई मांग नहीं है। और नम्र निवेदन करते हैं हम प्रशासन से, हमारी इस मांग को जो आपने सहमति जताई थी उसको लागू करना चाहिए। मेन मांग ये आपकी 20 किलोमीटर एरिया में फ्री होना चाहिए। फ्री होना चाहिए, बिल्कुल यही हमारी मांग है। अच्छा, कि जो बड़े नेता कहलाते थे जो ये समझौता करके गए थे वो आज कहीं नहीं दिख रहे, क्या कर रहे हैं? यही बात है कि आज मुझे बड़ा दुख भी है कि उन सभी साथियों को, क्योंकि इस इलाका के जो तमाम आसपास के गांव हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा टोल फ्री करने में, इस आंदोलन की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आज जब उन गांवों की मांग है कि हमारा टोल फ्री कराओ, जब पूरे हरियाणा में और भी बहुत जगह है, तो कमेटी के उन तमाम साथियों ने भी यहाँ आना चाहिए। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, मेरे सभी साथियों से अर्ज कर सकता हूँ कि उन्होंने आज इस मांग को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इन साथियों के साथ इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। केवल यही कह सकता हूँ, बाकी तो इसका जवाब वही साथी देंगे। तो ये सुनने में आया कि जो 150 रुपये का पास की कंडीशन खोली गई थी वो भी नहीं बना रही है। यही तो बात है ना, जो उस दिन प्रशासन की हाजिरी में जो टोल प्लाजा के साथ चर्चा हुई थी उसको भी लागू किसी प्रकार से नहीं किया गया। हम तो यही कहते हैं, इनती जो बात कही थी उसको लागू करो, लिखत में दे दो हमारे को, यही मांग है, इससे तो हमारी कोई अलग मांग नहीं है। हाँ जी सुनील जी, स्कूल खुलवाने के लिए तो किसान नेता पहुँचते हैं एसडीएम के पास, टोल को लेकर यहाँ पर क्यों नहीं आए? तो बस हम यही कहना चाहते हैं, उनकी विचारधारा अलग होगी, लेकिन हम तो लोगों की भावना के अनुसार ये काम कर रहे हैं। लोगों की भावना क्या है, जो टोल नंबर हरियाणा में जितने भी टोल हैं सब पे फ्री है, लोगों की भावना से ये काम कर रहे हैं हम। वो उनकी विचारधारा थोपने का काम करते होंगे, लेकिन हम विचारधारा नहीं थोपेंगे, हम लोगों की भावना से काम करेंगे। लोगों की भावना यही है जो और टोलों में फ्री है उसी हिसाब से हम ये टोल फ्री करवाने के लिए आए हैं। और स्कूल खुलवाने की बात है, हम भी उसके समर्थन में है, स्कूल बिल्कुल खुलवाएंगे, चाहे स्कूल की बात हो चाहे कोचिंग सेंटर की बात हो, बिल्कुल खुलवाने के हम पक्षधर हैं, हम भी खुलवाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ जो कुछ लोगों ने ये कहा था कि भाई हमें 150 रुपये का पास करा, लेकिन 150 रुपये का पास था, हमारी मांग थी, लेकिन इन्होंने इनकी बात पर ही हमने ये मांग मानी थी, लेकिन 1.5 महीने के बाद इनका कोई रिजल्ट नहीं आया। उसको लेकर हमें ये दोबारा मांग बदलनी पड़ी। क्यों बदलनी पड़ी? इन्होंने आज लग एक आदमी का, एक गाड़ी का, किसी का भी पास नहीं किया। कल भी हमारे सेंटर के साथी आए थे, नवाड़ा लोकल के भी आए थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तब जाके ये फैसला बदलना पड़ा है। और इस पर हमें अडिग रहना पड़ेगा अगर ये नहीं लिखित में देंगे तो। ट्रैक्टर पर इन पर भी सुनने में आया कि इन पर भी ट्रैक्टर पे, कंपाइन पे, जो भी किसान का उपकरण है वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये धक्के से गुंडा टैक्स लेने का काम कर रहे हैं। किसान का चाहे कंपाइन हो चाहे ट्रैक्टर हो, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए और उसकी मांग हमारी है। और जो कैश लाइन की मांग है, हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से रखी थी, आज भी हम कहना चाहते हैं, जो कैश लाइन है अलग से होनी चाहिए। जो लोकल लोग हैं, जो 20 किलोमीटर का दायरे में आते हैं लोग, जिसको जाना होता है, उनकी भी एक कैश लाइन अलग होनी चाहिए। यानी 5 लाइन जाने की, 5 लाइन आनी, सभी फास्ट है, कैश की कोई है नहीं। अभी इनकी ये जानबूझकर ये कैश लाइन नहीं करते, लेकिन हम हमारी यही मांग है, कैश लाइन शुरू करें। तो फिर अब आपका धरना है, क्या लगता है बिल्कुल आपको? लगेगा, जमेगा कैसे? बिल्कुल जमेगा। जैसे पहले सुबह 10 बजे लोग आए करते और रागनी कंपटीशन चले करता, हमारा लोगों की मांग थी जो बार बार हम रखे करते, वो 1 साल चला, तो अब भी चला सकते हैं। ये हमारे आज किसान कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानते, हम सुबह आके फिर बैठ जाए करेंगे। और रात नहीं बैठना पड़े तो बातचीत कैसे करते हैं, उसी हिसाब से हम रात नहीं बैठना पड़े तो रात में बैठेंगे और टोल फ्री करवाने के जो इनके डंडे वो सारे ठैक है साइड में दे देंगे, लोगों को फ्री निकालेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि जो इनकी मांग है 20 किलोमीटर का जो एरिया आता है टोल प्लाजा के अंडर में, उसको बिल्कुल फ्री किया जाए। जो 150 रुपये का पास की पहले कंडीशन थी उसको ये नहीं मानते और टोल प्लाजा को बिल्कुल फ्री किया जाए। और उन्होंने आज बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती बद्दोवाल टोल प्लाजा पर धरना शुरू रहेगा। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर किसान पहुँचने शुरू हो चुके हैं और धरने पर गद्दे बिछा दिए गए हैं और साउंड सिस्टम लगा दिया गया है। अब देखना यह है कि किसानों का ये धरना है कितने दिन लंबा चलता है, कितने दिन नहीं चलता। और भी किसान नेता उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर किसान नेता इनसे बातचीत करेंगे। विशाल मिर्दा जी है जो लगातार बद्दोवाल टोल प्लाजा पर अपनी हाजिरी देते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे जो आप टोल प्लाजा को यहाँ फ्री करवाने के लिए पहुँचे? सर यही कह रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आपके दर्शकों से कहना चाहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा टोल पर पहुँचे। और ये हमारी सबकी मांग है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की, बट सबको अपना इस तरफ जाना पड़ता है। नरवाना के बिल्कुल नज़दीकी टोल लगा हुआ है, भी आप सभी इकट्ठा हो गए, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर ये टोल प्रशासन झुकेगा हमारे आगे। ऐसे नहीं बात बढ़ने वाली। आप सभी आएँ और हम मिलकर इस आवाज़ को और बुलंद करेंगे। अगर हमारी मांग जल्द नहीं माननी जाती तो हम इसे और इस आंदोलन को विशाल रूप देने वाले हैं। निश्चितकालीन रहेगा।
इस विषय में अभी डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर साथी भी हैं वो भी कुछ आए नहीं अभी तक, वो भी आ जाएंगे, उनके साथ डिस्कस करके सबके साथ सहमति बनाकर उस हिसाब से लंबा चलने की तैयारी करेंगे सर। हाँ जी गुरुदेव जी, किसान आंदोलन के बाद दोबारा फिर यहाँ पर आप पहुँचे हो तो क्या कहेंगे? ये भाई किसानों की मजबूरी है, यहाँ पर पहुँचना किसी किसान के लिए कोई शौक की बात नहीं है। यहाँ पर दोबारा आना, यहाँ पर बैठना, घर से काम धंधे छोड़कर यहाँ आते हैं। और ये जो गुंडागर्दी का जो ये टोल टैक्स चला हुआ है, यहाँ ट्रैक्टरों के भी जो ट्रैक्टर आते हैं उन किसानों के उनके भी पर्चियाँ काट दी जाती हैं। और जब हम अपनी मांगों के लिए जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम आपका ये जो 150 रुपये की थी उस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हमारे किसान साथी यहाँ पर आए पास करवाने के लिए तो उनमें से किसी एक का आज तक पास नहीं बना। 2 महीने की बात हो चुकी है। फिर बैठे रहूंगे यार, हाँ। मांग पूरी होने के बाद उठूंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हमारा साथी, जो भी हमारी कमेटी है, जो फैसला लेगी हम उस फैसले पे काम करते हैं। कमेटी में बड़े नेता भी आएंगे जैसे समझौता। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये सबसे गुंडागर्दी है, ये चोर के नियम थोड़ी बना वीडियो बनाओ। ये गुंडागर्दी थोड़ी चालू है। आसपास के गांव का जो टोल आपने बताया, आपने उसको भी आपने जो गाइडलाइन जारी की थी उस गाइडलाइन के मुताबिक आपने काम नहीं किया। जो आपके मैनेजर ने